हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में हम रैंक डिफाइन करेंगे कि किसी भी मैट्रिसेस की रैंक कितनी है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स सपोज करो कि ए है, तो उसकी रैंक सपोज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन इफ़ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉन जीरो। ठीक है, वेयर ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, सपोज करो 3x3, 2x2, 4x4, इस तरफ मैट्रिक्स से डिफाइन करोगे और उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगा तो बोलोगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज एन। ओके, तो एक हम एग्जांपल कंसीडर किए हैं मैट्रिसेज A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ठीक है, तो यह क्या है, 3x3 मैट्रिसेज है। क्या है, 3x3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n है। यह क्या हो गया, 3x3 मैट्रिसेज है। 3x3 मैट्रिसेज है। ठीक है, और दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग द ऑर्डर n। तो इस केस में क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स फाइंड करोगे। तो इसमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3x3 क्या बनेगा, मतलब ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स तो क्या काम करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद नॉन जीरो वैल्यू आता है तब बोलेंगे कि ऑर्डर 3, क्योंकि इसकी मैट्रिक्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द 3 बिकॉज मैट्रिक्स की ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक है, अगर सपोज करो कि इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कियो और वह जीरो आ गया, देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन 3। एक बार और रिपीट करते हैं, यह मैट्रिक्स क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। मीन्स इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n, मतलब इसकी ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ गया तो बोलोगे कि इसकी रैंक 3 है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगा तो बोलोगे कि इसकी रैंक क्या है, 3 से लेस है। देन फिर क्या करोगे, उसके बाद ट्राई 2x2 माइनर्स फाइंड करोगे। मतलब 2x2 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो फाइंड करोगे ऑर्डर 2 का, ऑर्डर n मीन्स ऑर्डर 2 का फाइंड करोगे इसमें मैट्रिक्स, और उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सेम इसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन सिंगुलर आएगा। नॉन सिंगुलर मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो। नॉन सिंगुलर की मीन्स क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज करो नॉन जीरो आ जाएगा तो बोलोगे क्या, रैंक 3 हो गया, रैंक 2। ठीक है, क्योंकि 2x2 माइनर्स ले रहे हो, इसकी ऑर्डर 2 है तो देन रैंक 2 हो जाएगा। सपोज करो कि 2x2 अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गया है, सिंगुलर मीन्स क्या बोलोगे कि जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गया तो बोलोगे क्या, देन क्या होगा, रैंक क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा, लेस देन 2 हो जाएगा। तो लेस देन 2 मीन्स क्या, 1 ट्राई करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट गो टू द स्टेप 3 पे जाएंगे और देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे ईच एलिमेंट, देखेंगे नॉन जीरो है, इवन इफ वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। नॉन जीरो आता है तो बोलेंगे रैंक ए है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द 1। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार और रिपीट करते हैं, 3x3 की मैट्रिसेज है तो इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, नॉन जीरो आया मीन्स नॉन सिंगुलर आया तो रैंक 3 है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे 3x3 का, जीरो आ जाएगा तो बोलेंगे रैंक 3 है। फिर 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2x2 का डिटर्मिनेंट जितने भी केसेज होंगे सभी केस फाइंड करेंगे। इवन इफ वन ऑफ देम इज नॉन सिंगुलर, कोई एक भी नॉन जीरो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगा तो रैंक 2 लिखोगे। अगर सभी वैल्यू जीरो हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, फिर हम रैंक स्टेप 3 पे जाएंगे और इंडिविजुअली एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। इफ वन ऑफ देम इज द नॉन जीरो देन रैंक इक्वल टू ए। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट का ए पार्ट, मैट्रिसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस को सपोज कर लो ए इज इक्वल टू 1 2 8 16। यह मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n, इसमें इट मीन्स क्या, यहाँ पे ऑर्डर 2 है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 है और ऑर्डर इसका 2 हो गया। तो इसे क्या फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे।
डिटर्मिनेंट फाइंड करो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 2 8 16, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गया, देन बोलेंगे रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका रैंक 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। इट मीन्स क्या, फिर आप ट्राई करेंगे 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, इट मीन्स क्या हो गया, ईच एलिमेंट 1 2 8 16, 1 2 8 16 जो है वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉन जीरो, सो 10 रैंक लिखोगे, 10 रैंक इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, इसका आंसर। एक बार और रिपीट करते हैं, मैट्रिसेस को ए सपोज कर लेंगे, यह मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है, ठीक है। तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट 0 है, इट मीन्स रैंक 2 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, रैंक 1 देखेंगे, तो डेफिनेटली है कि 1 2 8 16 इज अ नॉन जीरो एलिमेंट, तो देयरफॉर रैंक ए इक्वल टू 1, इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन बी करते हैं, इसे भी सपोज करो, लेट ए इक्वल टू 1 3 4 2 0 और 1, 1 3 4 2 0 1। यह मैट्रिसेस जो है फर्स्ट रो सेकेंड रो 2, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड 3, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस हो गया। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस फाइंड करेंगे, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस फाइंड करो, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस जाएंगे इसमें 1 3 2 0, यह हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट 1 इंटू 0, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 2 6, दैट इज -6, ठीक है। इसमें 2 क्रॉस 2 का और भी मैट्रिसेज होंगे, ठीक है, और भी मैट्रिसेज फाइंड कर सकते हो, और भी मैट्रिसेज जाएंगे 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 और 1 1 4 2 1, ठीक है। और भी इस पे मैट्रिसेज जाएंगे 3 4 0 1 3 4 0 1, ये सब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेज बनेंगे, 1 2 3 3 में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेज फॉर्म होगा, और किसी एक को सॉल्व करेंगे, अगर नॉन जीरो वैल्यू दे दिया तो इसको बोलोगे कि रैंक 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यार फिर इसको फिर सॉल्व करने की कोई ज़रूरी नहीं है, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। एक बार और रिपीट करते हैं, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिसेज है, इसमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेज फाइंड करें, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेज कितने केस हो जाएंगे, एक केस यह हो जाएगा 1 4 2 1 1 4 2 1 3 4 0 1, 3 केसेज होंगे। तो किसी एक को सॉल्व करोगे, किसी एक को सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगा तो बोल दोगे रैंक 2 है। सपोज करो कि यह भी फाइंड कर लिया 0, यह भी 0, यह भी 0, तो डेफिनेटली उसका रैंक 1 हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 फाइंड करेंगे, कोई एक की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगा तो बोलोगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2। अब सी पार्ट करेंगे, इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में क्या करोगे, मैट्रिसेज ए लिख दोगे, मैट्रिसेज ए इक्वल टू 1 2 -1 3 2 4 -4 7 -1 -2 -1 -2। यह मैट्रिक्स जो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, इसका 3 क्रॉस 3 है, बट मुझे क्या नीड है, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसका मतलब 3 क्रॉस 3 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 फॉर्म कर लेंगे। तो 3 क्रॉस 3 फॉर्म करोगे, 4 केसेज हो जाएंगे। तो 4 केसेज कैसे लिखोगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम लिखोगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम फोर्थ कॉलम लिखोगे, इस तरह यह लिख लोगे सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, मतलब 4 केसेज होंगे इसमें। तो 4 केसेज को 1 बाय 1 सभी को सॉल्व करेंगे। एक को मैं सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ।
1 2 -1 2 4 -4 -1 -2 -1। इसे हम सॉल्व करेंगे। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। तो आई एम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। -4 -8 -2 लिखोगे यहाँ पे, -2 -4 -4 +4 एक्सपेंड कर दिया। -12 +12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ द 0। तो ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अगेन इससे इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करोगे, यह भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यह भी 0 आ जाएगा। सपोज करो कि यह भी 0 आ जाएगा, आपको सॉल्व 0 ही आएगा, 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या बोलोगे कि सभी 3 क्रॉस 3 माइनर्स को मैं सॉल्व किया, 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, वह वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका रैंक 3 तो होगा नहीं। ठीक है, तो फिर क्या ट्राई करोगे, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 फाइंड करेंगे। 3 क्रॉस 3 का मैंने फाइंड किए, सभी की वैल्यू, सभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गया। इसे भी सॉल्व करोगे, इसे भी सॉल्व करोगे, इसे भी सॉल्व करोगे, सभी की वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि इसकी रैंक 3 नहीं होगा। देन ट्राई फॉर द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 फाइंड करेंगे। तो 2 क्रॉस 2 का सभी केस लेते हैं। अब ट्राई करेंगे माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, 2 क्रॉस 2 के माइनर्स अगर लोगे तो 1 2 2 4 1 2 -1 -4 1 2 3 7, इस तरह कितने आ जाएंगे, 18 माइनर्स हो जाएंगे, 18 आ जाएगा। ठीक है, देयर विल बी 18 माइनर्स हो जाएंगे, 18 केसेज हो जाएंगे। इस तरह और भी लिख सकते हो आप, 1 2 3 7 हो गया। फिर 2 4 -1 2 भी लिख सकते हो, 2 4 -1 -2। इस तरह आपको 18 बनेंगे। आपको माइनर्स कितने बनेंगे, 2 क्रॉस 2 का माइनर्स कितना, 18 बनेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, 1 बाय 1 सभी को सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करते हैं, 1 2 2 4 इसको सॉल्व करेंगे, 4 - 4 = 0। तो यह तो 0 आ गया। फिर सेकेंड ट्राई करोगे, 1 -1 2 और -4 इसको सॉल्व करोगे, -4 और +2 दैट इज़ द -2। यह क्या हो गया, नन 0 आ गया। तो कोई भी एक भी डिटर्मिनेंट जो है, एक भी माइनस 2 क्रॉस 2 का नन 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप कर जाओगे। देन देयरफॉर इसकी रैंक क्या बोल दोगे, रैंक A = 2। इसका आंसर हो गया। एक बार और रिपीट करते हैं, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे को फाइंड करना है। तो 3 क्रॉस 3 का फाइंड करेंगे। 3 क्रॉस 3 का मैंने 4 माइनर्स फाइंड किए थे, और 1 बाय 1 सभी को सॉल्व करोगे तो ऑल विल बी द 0। तो सभी 0 वैल्यू आ रहा था, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी रैंक 3 नहीं होगा। देन ट्राई फॉर द 2 क्रॉस 2, द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 फाइंड करेंगे। इसमें फाइंड करोगे तो इस तरह लिखोगे तो 18 कैसे जाएंगे, 18 कैसे जाएगा। देखो 2 - 1 4 -4 भी हो जाएगा, 4 - 4 -2 -1 भी हो जाएगा। तो देयर विल बी 18 कैसे जाएंगे इस केस में। तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 सभी को सॉल्व करोगे। तो कोई एक भी वैल्यू नन 0, सपोज करो यह 0 आ गया, ठीक है, यह नन 0 आ गया, कोई एक भी नन 0 वैल्यू आ जाएगा तो हम स्टॉप करेंगे और देन बोलेंगे इसकी क्या हो जाएगा, रैंक 2 क्रॉस 2 का 2 लिखोगे। ठीक है, अब सेकेंड का ए पार्ट करते हैं। ठीक है, रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड करना है। इस केस में कैसे फाइंड करोगे, ए सपोज कर लेंगे मैट्रिसेस को, और एक्स यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गए। तो यह जो ऑर्डर है उसको क्या बोलोगे, 3 क्रॉस 3। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। तो इससे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे।
x 0 x स्क्वायर माइनस 2 0 1 1 माइनस 1 x माइनस 1। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 माइनस, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 माइनस x, इसके लॉन्ग ब्रेक करोगे 0 हो जाएगा। फिर लिखोगे x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2 0 0 और प्लस 1। x is cancelled out, so माइनस x, और यहाँ पे लिखोगे x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2। सो ओवरऑल x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसको स्प्लिट करो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 1। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिए, वैल्यू आ गया x माइनस 2 x प्लस 1। तो x इज द वेरिएबल, सपोज करो x की वैल्यू 2 हो जाएगा और x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इफ x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू माइनस 1। अगर सपोज करो 2x की वैल्यू 2 नहीं होगा, माइनस 1 नहीं होगा, तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, सो इसकी रैंक क्या लिख दोगे, सो इस केस में रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 3, यह आ जाएगा आंसर। ठीक है, या एक बार और रिपीट करते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो x माइनस 2 x प्लस 1 है। तो सपोज करो कि x इज द वेरिएबल, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो सब 2 लिखोगे। सपोज करो x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो अगर x की वैल्यू 2 नहीं है, माइनस 1 नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगा इस केस में। तो 0 नहीं होगा, नॉन 0 आ गया, तो इट मीन्स क्या, रैंक इज इक्वल टू 3। लेकिन इफ़ x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 2 हो या माइनस हो, देन इस केस में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा। सो हम बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ a क्या हो जाएगा, लेस देन 3, क्योंकि x की वैल्यू 2 x की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे तो उस केस में रैंक की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। इस केस में रैंक 3 नहीं होगा, 3 से लेस होगा। तो वी विल ट्राई फॉर द 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 के लिए ट्राई करेंगे। तो इस केस में कोई 2 क्रॉस 2 का कोई माइनर्स ले लो। 2 क्रॉस 2 का माइनर्स हम ले लेते हैं 0 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 जी x। इसे सॉल्व करोगे तो 0 और प्लस 1 दैट इज द 1, वह वैल्यू क्या हो गया, नॉन 0 आ गया है वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में नॉन 0 वैल्यू आ गया, इट मीन्स क्या लिखोगे 10। सो इस केस में क्या बोल दोगे, रैंक a इज इक्वल टू 2। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार हम रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैट्रिक्स से सपोज कर लिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिए, x माइनस 2 x प्लस 1 है, x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करो x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, माइनस 1 पुट कर तो x की वैल्यू 2 और माइनस 1 नहीं होगा, देन इट मीन्स क्या होगा, इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा, रैंक a इज इक्वल टू 3। ऑर्डर n है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, सो रैंक इज इक्वल टू n, रैंक इज इक्वल टू 3। इफ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1,
2 और -1 में से कोई वैल्यू पुट करोगे तो यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स जब 0 आ जाएगा इट मीन्स क्या होगा, उसका रैंक 3 नहीं होगा, लेस देन 3 होगा। तो फिर हम 2 क्रॉस 2 का माइनर्स हम डिफाइन करेंगे। तो बहुत से माइनर्स होंगे, लेकिन एक ऐसा चूज कर लो कि देखो कि नन 0 वैल्यू दे रहा है या तो 0 -1 0 0 1 -1 x, इसको सॉल्व किया, यह वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गया, मतलब नन 0 आ गया। तो नन 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, रैंक a = 2 हो गया। तो 2 केस लिखोगे, केस 1 केस 1 चाहे केस मत लिखो, ऐसा ही है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखो, x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू -1 नहीं होगा, तो इट मीन्स क्या होगा, रैंक 3 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1 होगा तो इस केस में रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। दीज आर द आंसर। तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं 10 रैंक A = 2 if x = 2 और -1। रैंक A = 3 if x not equal to 2 and x not equal to -1। These are the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन C है, लेट सपोज करोगे मैट्रिसेज को 1 x y 0 0 z w 1 1 x y 0 0 दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4। 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर है, 1 2 3 4 1 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, ठीक है। तो 1 x y 0 0 z 1 1 x y 0 0 z w 1। This is the 0 because first row and third row are identical। R1 and R3 इसी तरह R2 एंड R4 आइडेंटिकल है। तो डिटर्मिनेंट में पढ़े हो गए, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरी नहीं है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड किए ऑर्डर 4 का, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स इसकी रैंक क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा। देन वी विल ट्राई फॉर द 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 फाइंड करोगे तो 3 क्रॉस 3 के बहुत से केसेज आएंगे। 3 क्रॉस 3 फाइंड करोगे तो आपको 1 x y 0 z w 1 x y। फिर लिखोगे 1 1 0 1 y 0 1 0। बहुत से केस लिखते हो 0 1 0 z 1 0 1।
इस तरह आप मैट्रिक्स डिटर्मिनांट बना लोगे 3 क्रॉस 3 का। 3 क्रॉस 3 का जब मैट्रिक्स डिटर्मिनांट बनाओगे तो ऑल 3 क्रॉस 3 विल बी द जीरो। क्यों कि इसमें फर्स्ट रो थर्ड रो आर आइडेंटिकल, इसमें देखो फर्स्ट रो थर्ड रो आर आइडेंटिकल, इसमें देखो फर्स्ट रो थर्ड रो आइडेंटिकल। तो किसी इसमें 2 आइडेंटिकल रोज आ जाएंगे, तो इट मीन्स ऑल विल बी द जीरो, ये सब जीरो आ जाएगा। आप जो इतना भी निकालोगे 3 क्रॉस 3 का निकालोगे तो जीरो आ जाएगा वैल्यू। इट मीन्स क्या लिखोगे कि ऑल द माइनर्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर आर जीरो। all the square matrix of order 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इट मीन्स क्या लिखोगे, इसकी रैंक क्या हो जाएगा 3 तो होगा नहीं, क्योंकि सभी की वैल्यू 0 आ गया। इस केस में भी बोलोगे कि रैंक इसका क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 4 सॉल्व किए, इसकी भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो रैंक तो 4 नहीं होगा। ठीक है, तो रैंक 4 नहीं हुआ तो देन हम ट्राई किए 3 क्रॉस 3 का ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के 0 आ गया। इट मीन्स क्या बोलोगे 3 नहीं है, तो आप क्या करें, वी विल ट्राई फॉर द 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का हम ट्राई करते हैं। तो देखो कोई चूज करो एलिमेंट मैट्रिक्स है जिसमें डिटर्मिनेंट यह एलिमेंट से और यह एलिमेंट से आप डिटर्मिनेंट फॉर्म कर दो 1 0 0 1 1 -0, यह क्या आ गया नन जीरो आ गया। तो इट मीन्स क्या बोलोगे, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। या दिस इज द आंसर, यह आपका आंसर आ गया। एक बार और रिपीट करेंगे, 4 क्रॉस 4 इसकी ऑर्डर है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें देखो 2 रोज आइडेंटिकल है, R1 और R3 आर द आइडेंटिकल, सो डायरेक्ट लिखोगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो ऑर्डर 4 की डिटर्मिनेंट 0 है, इट मीन्स क्या लिखोगे, इसका रैंक क्या हो जाएगा 4 नहीं होगा। देन वी विल ट्राई फॉर 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 के बहुत से केसेस जाएंगे, लेकिन इस तरह केस फाइंड करो, देखने से लग रहा है कि 2 रोज इसमें आइडेंटिकल होगा। देखो और जितना भी 3 क्रॉस 3 का बना होगा इसमें 2 रोज आइडेंटिकल होंगे, सो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, देन वी विल ट्राई फॉर द 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो 2 क्रॉस 2 फाइंड करोगे तो एक केस जहाँ दिखाई दे रहा है, यह ले लो एलिमेंट, चाहे 1 0 0 1 ले लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 1 -0, दैट इज 1 आ गया, जो कि 0 नहीं आया ना। तो 0 नहीं आया तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, दैट इज द 1 जो कि 0 नहीं है। ठीक है।